गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रिय अभिभावक और प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं आपके सामने सामाजिक विज्ञान का एक राजस्थान एकीकरण नामक टॉपिक का अध्ययन करवाने जा रहा हूं, जिसका एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ था। और इस एकीकरण के बीच में करने का मुख्य कारण था कि जैसे कि राजस्थान को सबसे पहले 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इसे राजपूताना के नाम से शब्द की उपाधि हुई या बोला गया था। फिर बाद में इस एकीकरण को करते समय जब भारत देश के अंदर 500 और 65 रियासतें थी। कितनी रियासतें? 565। इन 565 रियासतों में से 562 रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और 3 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो वो 3 रियासतें थी। नंबर 1 कश्मीर, नंबर 2 हैदराबाद और नंबर 3 जूनागढ़। ये जूनागढ़ है गुजरात के अंदर, और एक राजस्थान के अंदर जूनागढ़ का किला भी है जो बीकानेर के अंदर है। ये 3 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अब इसके बाद में इस एकीकरण के लिए करने के लिए उन्होंने एक विभागीय स्तर की थी। तो विभागीय स्तर में सचिव थे, वो हमारे थे वीपी मेमन, और अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। विभागीय आयुक्त के जो सचिव थे वो एकीकरण के लिए बनाए गए थे। तो उसके एकीकरण के सचिव थे वीपी मेमन, और हमारे तो इस प्रकार इसके लिए एक सचिव की और एक मीटिंग हुई थी श्रीनगर में। उसमें ये रियासतों के बनने के लिए रखा गई थी, शर्त थी कि जिसकी आबादी 10 लाख और आय वार्षिक 1 करोड़ रुपए हो, वो रियासत अपना अलग हो सकती है। उनमें से अपने राजस्थान की जो 4 रियासतें थी, नंबर 1 4 रियासतें बनी थी जिनकी आबादी थी 1 करोड़, आबादी थी 10 लाख और आय थी 1 करोड़। तो उनमें से एक थी जोधपुर, दूसरी थी तुम्हारे बीकानेर, जयपुर और उदयपुर। ये 4 रियासतें थी जिनकी आबादी 10 लाख और वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए थी। तो इस प्रकार से ये राजस्थान का जो एकीकरण हुआ, उस समय कुल एकीकरण के समय कुल रियासतें 19, ठिकाने 3 और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश 1। तो ये 3 जो ठिकाने थे, 19 रियासतें और जो 3 ठिकाने थे, इन 3 ठिकानों में नंबर 1 ठिकाने, नंबर 1 कुशलगढ़, नंबर 2 नीमराना और नंबर 3 लावा। ये जो 3 ठिकाने थे। कुशलगढ़ जो ठिकाना था वो बांसवाड़ा के अंदर, नीमराना अलवर
और लावा है वो है टोंक में। ये 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, नीमराणा अलवर में और लावा में है टोंक। टोंक में जो लावा है ठिकाना वो टोंक में है, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा ठिकाना कुशलगढ़ और सबसे छोटा ठिकाना लावा। और एक केंद्र शासित प्रदेश था तो उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। तो इस प्रकार हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ये राजस्थान का जो एकीकरण है उसे बनने में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। कभी कभार क्या होता है कि पूछते हैं राजस्थान का एकीकरण बनने में कितना समय लगा, तो ऐसा नहीं कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन वो भारत के देश का जो संविधान बनने में समय लगा था, लेकिन राजस्थान के एकीकरण का समय है वो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। तो अब हम इतने समय के बाद में जो हमारा संविधान बनकर तैयार, राजस्थान का जो एकीकरण बना, उनमें नंबर 1 आता है प्रथम चरण। कुल 7 चरण हुए थे, उनमें से प्रथम चरण आता है जिसका नाम होता है मत्स्य संघ। मत्स्य संघ कब लागू हुआ? 18 मार्च 1948 में, और इसकी राजधानी बनाई गई थी अलवर, और इसके प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत और इसके राज प्रमुख थे उदयभान सिंह। अब इसके बाद में इस मत्स्य संघ की जो उद्घाटन है एनवी गॉडविल ने किया था। एनवी गॉडविल का मतलब होता है नरहरि विष्णु, नरहरि विष्णु गॉडविल। तो इस प्रकार इसके अंदर जो रियासतें मिलाई गई थी, तो उस रियासतों में नंबर 1 धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर और ठिकाना था नीमराणा। इस नीमराणा ठिकाना को इसमें शामिल किया गया। लेकिन अब इस रियासतों को याद क्या करें, कैसे करें, तो इसके लिए छोटी सी ट्रिक है ABCD प्लस ठिकाना नीमराणा। यानी A का मतलब अलवर, B का मतलब भरतपुर, C का मतलब करौली और D का मतलब धौलपुर। तो ये इस छोटी सी ट्रिक है। फिर आता है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण के अंदर आता है पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, और इसकी स्थापना हुई थी 25 मार्च 1948 को, और इसकी राजधानी बनाई गई थी कोटा। इसकी क्या राजधानी बनाई गई थी? कोटा। और इसके प्रधानमंत्री बने थे गोकुललाल असावा, गोकुललाल असावा, और इसके राज प्रमुख बनाए गए थे भीम सिंह। कौन बनाए गए थे? भीम सिंह। लेकिन इन रियासतों के अंदर, इनमें जो रियासतें बनाई गई थी, इस रियासतों के अंदर कौन कौन सी आई थी? बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, तो कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और ठिकाना था इसमें कुशलगढ़। तो इसकी छोटी सी ट्रिक है, बाबू, कीको, झाड़ू, परसाटो और ठिकाना है इसके अंदर, ठिकाना इसमें दे दिया तुम्हारे कुशलगढ़। तो इस प्रकार, तो इसमें यह होता है कि जो ये बांसवाड़ा के महाराजा चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर साइन करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, और उसी के अंदर दूसरी रियासत आती है तुम्हारे, दूसरी रियासत जिसमें दे रखा है कि बांसवाड़ा के बाद में हमारे टोंक होती है, तो टोंक है वो मुस्लिम रियासत है, टोंक है वो मुस्लिम रियासत है। शाहपुरा सबसे छोटी है। और इस प्रकार से हम अगला चरण देखते हैं, चौथा चरण। चौथा चरण में वृहद राजस्थान, और उसके जो पहला जो चरण हुआ था तृतीय, उसकी उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस वृहद राजस्थान 30 मार्च 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया, और उन्होंने उसकी राजधानी बनाई जयपुर, और इसके प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, और इसके राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय, जो जयपुर के थे। अब इसके अंदर रियासतें आती है। रियासतों में क्या होता है कि इसकी रियासतों में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर,
बीकानेर और ठिकाना लावा। अब इसके अंदर इसका ट्रिक है, जे बी प्लस लावा, यानी जे का मतलब हो गया जयपुर, दूसरे जे का मतलब हो गया जोधपुर, तीसरे जे का मतलब हो गया जैसलमेर, और जो बी दे रखा है बी के अंदर इसका बन गया बीकानेर, और इसका एक ठिकाना था जिसका नाम था लावा। लेकिन इस चरण के अंदर एक 5 विभाग बनाए गए थे, 5 विभागों का गठन किया गया था। तो उनमें नंबर 1 था शिक्षा विभाग जो बीकानेर में, और न्याय का विभाग जो जोधपुर में, और वन का विभाग जो कोटा में, और कृषि का विभाग जो भरतपुर में, और खनिज विभाग जो उदयपुर में। अब इसके बाद में हमारे 5वां चरण आता है संयुक्त व्रत राजस्थान। संयुक्त व्रत राजस्थान 15 मई 1949, और इसकी उद्घाटन भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इसकी राजधानी जयपुर, और इसके प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, इसके राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय। इसके अंदर जो हमारी रियासतें थी वो मत्स्य संघ की जो 4 रियासतें थी प्लस एक ठिकाना को शामिल किया गया था। और उसके बाद में हमारा अगला चरण आता है, 6ठा चरण, जिसका नाम होता है राजस्थान संघ, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को, और राजधानी बनाई गई थी जयपुर, और इसमें राज प्रमुख प्रधानमंत्री ने होकर इसमें बनाया गया था मुख्यमंत्री जो थे हीरालाल शास्त्री, और इसके राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय। और इसके अंदर रियासतें देखी जाए तो इसमें रियासतों में सिरोही आबू भीलवाड़ा को छोड़कर मिलाई गई थी। अब इसका अंतिम जो चरण आता है वो होता है वर्तमान राजस्थान, और इसमें जो पहली बात है कि प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था। तो राजस्थान को संवैधानिक दर्जा 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ, इसलिए पहले दिन इस राजस्थान को राजस्थान संघ यानी संवैधानिक दर्जा मिला राजस्थान को। फिर बाद में अगला चरण 7वां वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956, राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, और इसमें राज प्रमुख की जगह राज्यपाल पद नियुक्त किया गया था। जो पहले राज्यपाल थे हमारे गुरुमुख निहाल सिंह, पहले राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। अब इसमें क्या हो गया था, इसमें केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा को शामिल किया गया था। अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, और जो सिरोही का जो आबू और दिलवाड़ा का क्षेत्र था उसको भी इसमें मिला दिया गया। अब हम आपको देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो हमने चरण बताए उस चरण को हम याद कैसे करें। तो इसको याद करने का एक आसान तरीका बताता हूं मैं आपको। क्या याद करना है, जैसे एक छोटी सी ट्रिक है, ध्यान रखना। इसमें ट्रिक ये है कि जैसे हम तारीखें याद करनी है तो हमें ध्यान रखना होगा, एक ट्रिक बनाना होगा जिसमें हमें लिखना होगा, जैसे कि मान लो ये मेरे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर है 28 25 18 30 15 26 और 1। ये मेरे मोबाइल नंबर है 18 25 18 30 15 26 1। लेकिन ये मोबाइल नंबर कब खुलते हैं? ये कोई भी आईडी है, इस आईडी को पासवर्ड है, पासवर्ड में दे दिया मैंने 48 49 50 56, 48 49 50 और 56। इसका मतलब क्या हो गया कि 48 है वो 3 बार, 49 है वो 2 बार, 50 1 बार, 56 1 बार। यानी इसका मतलब यह हो गया कि हमारे जो हमें क्या करना है 18 लिख देना है, और उसके बाद में क्या करना है कि जैसे कि मान लो सर ये हो गया, अब इसका महीना कैसे याद करें? तो लिखना है माऊ माऊ मामा गे जानो है, माऊ मामा गे जानो है। तो इस प्रकार का मतलब हो गया, तारीख में हो गई 18
अब इसमें देखते हैं हम, ये ट्रिक बन गई, इसको रफ कर रहा हूं मैं, या फिर यहां लिख देता हूं। इसमें यहां लिखने में आ गया कि 18, और उसके बाद में हम लिखेंगे 25, और उसके बाद में हम लिखेंगे 18, 30, 30 के बाद में हम लिखेंगे 15, 26 और 1। अब इसके पीछे हमने क्या कर दिया, 48 को 3 बार लिख दो, 48 3 बार, और उसके बाद में 50, 49 को कितनी बार बोला है, 2 बार, तो ये 49 2 बार, और 1 और 50 1 बार लिख दो, और 56 1 बार लिख दो। ये सब क्योंकि एकीकरण हुआ है वो देश की आजादी के बाद भी हुआ है, तो 1900 लगा देंगे, 19 सबके आगे लगा देंगे। ये 19 लगाने के बाद में माँ यानी मार्च, ऊ माने ऊ को बना दो अप्रैल, मार्च, सॉरी मामा और ऊ अप्रैल, अप्रैल के बाद में ये जो हमारा फिर बन जाएगा मार्च, और मार्च के बाद में अगला बन जाएगा मामा गे जानो। 1949 के अंदर, 1949 के अंदर मई, और मई के बाद में जनवरी, और जनवरी के बाद में नवंबर। तो इस प्रकार से ये एक छोटी सी ट्रिक है। अब हम आप देखते हैं कि ये जो चरण हुआ था कि अब इसमें ये देखा जाता है कि इसमें कौन सी रियासत बड़ी थी और कौन सी छोटी थी। तो जयपुर रियासत थी, वो जनसंख्या की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी, और इसके बाद हम देखते हैं लावा जो ठिकाना है उसके हीरालाल शास्त्री और इसके प्रमुख बने थे। अब इसके अंदर आगे देखते हैं, तो ये जो हमारी इस प्रकार से जो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, दूसरी मारवाड़ यानी उदयपुर, दूसरी सबसे छोटी रियासत भीलवाड़ा शाहपुरा, और आगे के लिए देखते हैं कि सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, और सबसे छोटी या नवीन रियासत झालावाड़, और सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत जयपुर, और मुस्लिम रियासत है वो टोंक यानी शाहपुरा। तो इस प्रकार से तो हम ये देखते हैं कि इस प्रकार ये राजस्थान का एकीकरण अध्ययन करवाया गया है। और ये आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर घंटी और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाए। और इसी के साथ मेरा आज का टॉपिक समाप्त। जय हिंद, जय भारत।